लो अद्भुत काम, चिन्ह हमें बहुत बड़े बड़े आशीष को उन्होंने प्राप्त की। और उन्हीं के साथ एक आदमी रहा एलिसा। एलिसा वो भी छोटा आदमी नहीं है, वो भी मेहनती आदमी था, वो भी बहुत बेहतरीन आदमी था। 12 बैल को गाल में लगाकर वो खेती बाड़ी करने वाला आदमी था, बहुत बड़ा धनवान की बेटा था और बहुत अच्छा आदमी था, बहुत मेहनती आदमी था। लास्ट में एलिया सोचा, मैं जाने के बाद में मेरे स्थान में और एक सेवक और परमेश्वर के नाम को महिमा करने वाला एक दास का आवश्यकता है करके परमेश्वर एलिया को द्वारा एलिसा को अभिषेक किया। हालेलुया। उन्हीं के अंदर में एक बहुत बड़ा चागत था, एलिसा के जीवन में एक बहुत बड़ा चागत था। मैं जाने के बाद में मेरे जैसे परमेश्वर के नाम को महिमा करने के लिए एक सामर्थ्य सेवक चाहिए करके एलिया ढूंढ रहा था, एलिया प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर एलिसा को सही समय पर उन्हीं के जीवन में दिखाया। हालेलुया। एलिसा एलिया से मुलाकात हुआ और अपने चादर को उन्हीं के ऊपर डाला और कहा, मेरे पीछे हो ले, मेरे साथ आओ और तुम परमेश्वर को सेवा करेगा। तू सामर्थ्य परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी को जो कुछ शक्ति बनाया उन्हीं का सेवा करेंगे, उसी के लोग को नरक से बचाएंगे, उन्हीं के लिए तू बड़े बड़े कामों को करेंगे कर परमेश्वर एलिया के द्वारा एलिसा को परमेश्वर ने बुलाए। हालेलुया। वो क्या किया, बहुत इज्जत माना, अपने माता पिता को जाकर उन्हीं से विदा लिया, उन्हीं से उनको चुम्मा देकर विदा लिया और उसकी बात में सब कुछ जो करना था सब कुछ करके एलिया के पीछे वो चला गया। हालेलुया। एलिया के पीछे एलिसा चला गया है। उन लोग की जिंदगी आराम से बीत रहा है, आगे बढ़ रहा है। एक एक दिन एक एक घड़ी एलिसा एलिया से सीख रहा था। हालेलुया। एलिसा एलिया के पास बहुत कुछ अनुभव को सीख रहा था। हालेलुया। मैं थोड़ा बहुत कुछ कार्य को मैं आपको बताऊंगा। आप उस वरदान की वो सामर्थ्य को, वो शक्ति को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर आराम से आपको लेकर जाए। हालेलुया। उस अनुभव को आप भी प्राप्त करें। परमेश्वर उसी को सेवक केवल प्राप्त करना करके नहीं चाहता नहीं है, और एक विश्वास भी आत्मिक वरदान में धून में भरे रहो और आत्मिक वरदान को पाकर परमेश्वर के लिए बड़े बड़े कामयाब के आदमी बनने के लिए परमेश्वर हमें चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हम जो कुछ करना है उस कार्य को करना है। हालेलुया। मैं आपको कहूंगा, बाइबल एक परमेश्वर का दास सुमित विकलिस करके एक परमेश्वर का दास है। उनको अनपढ़ आदमी है, उसको पढ़ा लिखा नहीं आता नहीं था और उसी के पास कोई टैलेंट नहीं था। उसकी पत्नी अच्छी बाइबल वगैरह पढ़ लेती थी और बहुत जगह पर सुमित विकिल्स अपने पत्नी को लेकर जाकर लोगों को संदेश सुनाता था, सुसमाचार को प्रचार करता था। एक दिन बहुत समय में ऐसे करते हुए आ रहा था। सुमित विकिल्स को मन में ये नहीं था और मेरे पत्नी प्रचार कर रहा है, मैं चुपचाप से उसको सुन रहा हूँ करके वो सोच नहीं था। फिर भी वो बच्चों को ले आके घोड़ा में बच्चों को लेकर आके उन्हीं लोग को प्रभु यीशु की कहानी को बताता। हालेलुया। उस मेहनती आदमी को परमेश्वर देखा, अपने वरदान को परमेश्वर उनको दिया। देख रहे हैं वो पूरे देश को बदल डाला। वो बहुत बड़ा सामर्थ्य आदमी बन गया। उन्हीं के जीवन को द्वारा कई सारे लोग मरे हुए लोग जिंदा हुआ। बड़े बड़े बीमारी उसके सामने घुटने टेक लेता था। बहुत सारे लोग अंदर में एक अद्भुत काम को, आश्चर्य कर्म को, भलाई को करने के लिए एक आशीष का जन बन गया सुमित विकिल्स। हालेलुया। वो साधारण आदमी है, उसके पास कुछ पढ़ाई नहीं है, उसके पास में कोई टैलेंट नहीं है, फिर भी वो परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए उसके अंदर में एक चाहत था।
एक आमे सोच था। परमेश्वर वो सोच को, चाहत को देखा और परमेश्वर अपने वरदान को उन्हीं को दे दिया। और वो हमें अपने पत्नी को भी 3 बार मृत्यु से जिलाया। काफी लोग को मृत्यु से हमें कम से कम 24 लोग को मृत्यु से जिलाया करके हमें लिखा है। और उसकी बात में उन्हीं के पास जो लोग बीमारी, दिक्कत, तकलीफ से आते थे, उन्हीं लोगों को वो भलाई करके वहां में बहुत सारे लोग को प्रभु की आशीष में, ईश्वर जो आकाश और पृथ्वी को बनाया, उन्हीं के शक्ति में, उसी के प्यार में, उसी के आनंद में, उसी के आशीष में उन लोग को मिला दिया। हालेलुया। आज ही हम उस काम को करने के लिए हमारा अंदर में एक ही काम होना चाहिए, हमें चाहत, हमें प्यार, और हमारे अंदर में एक चाहत, एक दून होना। मैं जरूर इस आत्मिक हमें शक्ति को, आत्मा का वरदान को प्राप्त करना करके, जिसके अंदर में चाहत आ जाता है वो जरूर उसको प्राप्त करेंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोग इच्छा करते हैं, प्रभु मेरे को ऐसे होने से, मेरे जिंदगी वैसे होने से अच्छा लगेगा करके हम आत्मिक को देखिए। बहुत सारे लोग हमें बहुत सुंदर को हमें खोजते हैं और हमें सोचते हैं बहुत सारे लोग को वैसे नहीं होता नहीं है। हालेलुया। हमें इच्छा करते हैं और उसकी बात में उनको जीवन में नहीं होता। हमें शादी होता, हर एक मनुष्य को शादी हमें उन्हीं के जीवन में अनिवार्य है। हालेलुया। उसको करना है और शादी हमें होना अनिवार्य है हमें। और परमेश्वर उस कार्य में, हम आत्मिक जीवन में परमेश्वर के आत्मिक वरदान को प्राप्त करना अनिवार्य है। बहुत सारे लोग हमें अच्छी लड़की चाहिए करके कोशिश करते, उनको अच्छी लड़की नहीं मिलता नहीं है, शादी होता है। और आप परमेश्वर के हमें पास में आपके जीवन को अर्पण करने के समय में, हमें परमेश्वर की हमें जीवन में हम चाहत रखने समय में जरूर मैं उसको पाना है करके जो लोग अपने जीवन में हमें निर्णय लेता है, जो लोग अपने जीवन में हमें वो खास आशीष को मेरे जीवन में भी पाना करके जो लोग हमें चाहत करते, उस आदमी उस कार्य को करके बैठेगा। हालेलुया। हालेलुया। हमें सच में परमेश्वर आपके मेरे जीवन में हमें आत्मिक वरदान से परमेश्वर भरना चाहता है। आत्मिक वरदान प्राप्त करने के लिए आपकी पढ़ाई की जरूरत नहीं है, आपको हमें कुछ हमें बहुत बड़े बड़े हमें पैसा धन दौलत की जरूरत नहीं है। आपके अंदर में चाहत रह लिया काफी है। हालेलुया। वो चाहत आपके अंदर में रहने के बाद में जरूर आत्मिक वरदान को आप पाकर बहुत सारे लोगों, लाखों लोगों, करोड़ों लोगों आप हमें सामने परमेश्वर के नाम को जरूर आप महिमा करेंगे। हालेलुया। सुमित विकिल्स के जीवन में वैसे था, उसके पास कोई टैलेंट नहीं, कोई उसी के पास हमें बड़ी बड़ी बात नहीं था, उन्हीं के अंदर में एक चाहत रहा, उस सारे वरदान को परमेश्वर उस आदमी को दे दिया। हालेलुया। इसलिए आपके मेरे जीवन में चाहत रखें। मेरे जीवन में भी ऐसे था, मैं प्रभु को ग्रहण करने के समय में मैं बहुत जगह पर मैं बताते हैं मैं पढ़ाई में बहुत वीकनेस है। हालेलुया। मैं 7 क्लास तक पढ़े हैं, मेरे को अपने तमिल भाषा के लिटरेचर को मैं बढ़िया से पढ़ नहीं पाते नहीं थे, मैं ज्यादा जोर लगा के पढ़ लेते थे, मेरे माथा में दर्द हो जाता था। हमें पढ़ाई हमें इंग्लिश के 20 शब्द को मैं पढ़ नहीं पाते नहीं। हालेलुया। आज ही देखिए मेरे अंदर में प्रभु के लिए कुछ ना कुछ करना करके मेरे अंदर में एक बहुत बड़ा इच्छा लगा, प्रभु के लिए, प्रभु के नाम को महिमा करने के लिए, प्रभु को सुसमाचार को बहुत सारे लोग को बताना है, बहुत सारे लोग को नरक से बचाना है। हमें मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, सारे लोग को एक आशीष का कारण बनना करके मेरे अंदर में एक चाहत आया। मैं रोज उस हमें चाहत से हमें उस चाहत से भर जाते। कुछ काम करने समय में हमेशा मैं प्रभु के लिए सेवा करना है, प्रभु के लोग को बचाना है, आत्मा को जीतना है, नरक जाने वाले लोग को बचाना करके इस चाहत मेरे अंदर में आने लगा। मैं प्रार्थना करने लगे। हमें 6 घंटे प्रार्थना करते थे, एक दिन सोते थे, एक दिन सोते नहीं थे।
बिल्कुल हमें रात पूरा प्रार्थना करके हमें 5 बजे नहीं तो 6 बजे के बाद में सोते, 2 घंटे सोते, उसके बाद में हम काम के लिए निकल हमें चले जाते थे। वैसे लंबे दिन के लिए मेरे जीवन में प्रार्थना रहा। हमें बहुत सारे लोग को मैं प्रभु में लेकर आए। मेरे पास जितने लोग हमें विश्वासी बनकर रहने समय में बहुत काफी लोग आशीष को प्राप्त किया, हमें चंगाई को प्राप्त किया। हालेलुया। एक एक आदमी के लिए, उन्हीं के उद्धार के लिए, उन्हीं के आत्मा में पाप से एक आजाद होने के लिए हमें ईश्वर की हमें भवन में वो आकर प्रभु को छुटकारा का साथ आराधना करने के लिए मैं एक एक आदमी के लिए 3 घंटे 3.5 घंटे वैसे करके मैं प्रार्थना करते थे। एक आदमी के लिए 1 महीना हमें पूरा प्रार्थना करते थे। एक दिन में 3 घंटे एक आदमी के लिए प्रार्थना करते थे। मैं काफी लोगों को प्रभु के हमें सुसमाचार को प्रचार किए। हमें उसकी बात में प्रभु मेरे को सेवगाय में बुलाया। मेरे को सेवगाय में बुलाने के समय में मैं सेवगाय में तो आए और हमें बाइबल को हमें अच्छा मेरे पढ़ने का एक आदत हो गया। अच्छा मैं पढ़ लेते थे और कुछ लिख लेते थे और बहुत कुछ टैलेंट को परमेश्वर मेरे को अंदर में दिया। उसके बाद मैं उत्तर भारत में जाना करके परमेश्वर को बुलावट था। मैं उत्तर भारत में कैसे जाऊंगा प्रभु? उत्तर भारत में मैं हिंदी भाषा नहीं जानते। परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हारा साथ है। मैं वनांतर में हमें मरुभूमि में मैं नदियां हमें बहुत बड़े बड़े देवदार को मैं हमें लहाऊंगा, मैं उसमें वाटिका को मैं बनाऊंगा करके परमेश्वर मेरे पास वायदा किया। मैं उत्तर भारत आए, मैं हिंदी भाषा को हमें सीखे और हमें पढ़ने के लिए भी परमेश्वर मेरे को ज्ञान बुद्धि को दिया। हालेलुया। अब आप परमेश्वर के पास हमें रहिए। परमेश्वर आपको द्वारा अपने इच्छा को, अपने मकसद को परमेश्वर पूरा करेंगे। परमेश्वर के लिए पढ़ा लिखा लोग को जरूरत है और आप अनपढ़ भी हमें परमेश्वर का आप इच्छा को हमें कुछ प्रभु के लिए कुछ ना कुछ करना करके यही सोच आपके अंदर में आ जाती है। आपके द्वारा परमेश्वर अपने नाम को हमें जरूर महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज देखिए मेरे को तमिल भाषा हमें गड़बड़ था। आज तमिल भाषा में भी मैं पढ़ लेता हूँ और लिख लेता हूँ। हिंदी भाषा बोल लेते हैं और पढ़ लेते हैं। कुछ लिखने में दिक्कत है और बहुत कुछ मैं सीख रहा हूँ। हालेलुया। सच में परमेश्वर के लिए हम आगे बढ़ने के लिए चाहत रखने समय में परमेश्वर आशीष करता है। मेरे पास एक ही क्वालिटी था, वो प्रार्थना, 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 प्रार्थना। मेरे वार्डन भी बोलता है ज्ञान को पढ़ाई नहीं आता, नहीं उसको प्रार्थना आता है। अरे भाई उसको प्रार्थना करने दो। मैं 3 घंटे 4 घंटे हमें गुड नाइट में ऐसे होकर प्रार्थना करते थे। रात में ऐसे बाइबल स्कूल में प्रार्थना करते थे। हमें बहुत प्रार्थना में मैं धूल लहाए। आज आप देख रहे हैं हमें मेरे जीवन को हमें सेवगाय में आज परमेश्वर हमें बड़े बड़े अद्भुत काम कर रहे हैं। हालेलुया। हमें बहुत सारे आज मैं आपको मालूम मेरे को एक दिन में हमें बहुत कुछ हमें फोन आता है। मैं बहुत सारे लोग को प्रार्थना करना पड़ता है। मैं जो जगह पर जा रहे हैं उधर से वही सेवक लोग उन्हीं को नंबर दे देते, प्रार्थना करिए पास्टर से। कभी कभी कुछ सेवक लोग मेरे पास प्रार्थना करवाने के लिए हमें कहते हैं। हमें जो जगह पर जाते हैं वो जगह पर लोग को कैंसर से, हमें खिल्टी से, हमें स्ट्यूमर से और उसके बाद में कई प्रकार की बीमारी से बहुत सारे लोग को संतान को परमेश्वर देता है। हमें लंगड़े चलने लगा बहुत जगह पर परमेश्वर जो अंधा था उन्हीं लोग को भी हमें परमेश्वर हमें आंग दिया। एक आंग में हमें बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता, नहीं था सादा जैसे रहता था। ऐसे लोग आज देख रहे हैं बड़े बड़े हमें और भी बहुत अद्भुत काम को, आश्चर्य कर्म को परमेश्वर मेरे सेवगाय में प्रभु कर रहा है। अनेक प्रकार की बीमारी निरीही, अनेक प्रकार की कई प्रकार की हमें परेशानी से लोग आजाद हो रहा है। हालेलुया। मैं महसूस कर रहे हैं पवित्र आत्मा मेरे साथ है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के लिए हमें सिंसियरिटी,
प्रार्थना करने वाला, चाहत किसके पास है, उसी को द्वारा परमेश्वर अपने मर्जी को परमेश्वर पूरा करेंगे। आमीन। मैं आपको कहूंगा, बाइबल के साथ साथ कहूंगा, एलिसा को आमीन छूना। आमीन। एलिसा काम करने वाला था, मेहनत करने वाला था, और परमेश्वर के दास एलिया के साथ एलिसा रहा, उन्हीं से बहुत कुछ सीखा, उन्हीं को प्रार्थना का लाइफ और उन्हीं के जिंदगी में हमें परमेश्वर के साथ उन्हीं को प्यार मोहब्बत और उन्हीं के संगति को हमें उन्हें सीखा, और वो उसी को छोड़ा नहीं और उसी को बहुमूल्य समझा, धन दौलत को ऊपर ध्यान नहीं रखा, हमें कल क्या होगा, परसों क्या होगा, उस कार्य को कभी नहीं वो सोचा नहीं। वो परमेश्वर के दास के अंदर में जो वरदान है, उस वरदान 2 गुना मेरे जीवन में हमें मैं प्राप्त करना करके हमें एलिया इस सोच के साथ एलिसा के साथ हमें वो रहने लगा। हालेलुया। एलिसा हमें एलिया के साथ उस सोच के साथ रहने कारण सही समय पर हमें परमेश्वर हमें उन्हीं को 2 गुना वरदान को परमेश्वर हमें एलिया के पास जो हमें वरदान था उसी को 2 गुना एलिसा को परमेश्वर दिया। हालेलुया। आज आपके मेरे जीवन में भी आप आत्मिक वरदान के लिए आपको अंदर में चाहत है, केवल प्रार्थना आपके जीवन में रहने के समय में उस सारे अनुभव को आप प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। प्रार्थना जो कर सकता है, हमें प्रभु के पास कुछ प्राप्त करना है, प्रभु के नाम को महिमा करना है, बहुत सारे लोग आत्म नरक से बचाना है। मैं भी प्रभु के द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा एक सामर्थ्य सेवा करना है करके, जिसके अंदर में उस सोच वो पवित्र हमें चाहत किसका अंदर में आता है, वो आदमी हमें परमेश्वर के चरणों में बैठ के प्रार्थना करता है। हालेलुया। हालेलुया। इसमें हमें मैं ज्यादा से ज्यादा बोलूंगा, और दूसरा आपके ऊपर हाथ रखने से मिलता है, वरदान मिलता है, और ज्यादा से ज्यादा आपकी आत्मा की भरपूर में आगे बढ़ना है। आप परमेश्वर के चरणों में बैठ के प्रार्थना करके प्रभु के पास जो मिलता है वो हमें वो लंबे दिन के लिए हमें उसमें कभी कमियां नहीं होगा, उसमें आगे बढ़ता है। प्रार्थना जितना आगे बढ़ता है उतना आत्मिक वरदान भी आपके जीवन से निकलता रहेगा। कुछ पिछले दिन में एक हमें परमेश्वर के दास के बारे में मैं सुने, एक हमें मीटिंग में गया, एक परमेश्वर का दास उन्हीं के ऊपर हाथ रखा, हमें पवित्र आत्मा की वरदान उन्हीं के ऊपर आ गया था। हमें उसी की बात में उसके अंदर में हमें बहुत दिन सेवा कर रहा था, उसके अंदर में प्रार्थना का लाइफ नहीं था, प्रार्थना का लाइफ नहीं था। उसके कारण क्या हो गया, वो आत्मिक वरदान हमें उनके साथ रहते हुए वो हमें कुछ पाप में गिर गया। हालेलुया। जो आत्मिक हमें कष्ट करके हमें लंबे टाइम प्रार्थना में बिता के एक एक मीटिंग के लिए, एक एक हमें कार्य के लिए प्रभु के चरणों में बैठकर आशीष और सामर्थ्य की ताकत के साथ, प्रार्थना की ताकत के साथ जो आदमी काम करता है, उसके जीवन के सेवकाई बहुत आगे निकल जाता है। शुरुआत में आपको लगेगा आप बहुत मेहनत करके प्रार्थना करेंगे, आपको हमें चर्च में आपकी सेवकाई में बहुत अद्भुत काम नहीं हो रहा करके आपको कुछ कभी कभी आपको कुछ निराशा मायूस आएगा। वो समय में तकना नहीं, वो समय में मायूस में नहीं होना, कंटिन्यू करते रहना, हमें कंटिन्यू करते रहना। 7 साल 8 साल 11 साल ऐसे करते रहना। हमें प्रभु के समय आएगा, प्रभु आपको हमें बहुत हजारों करोड़ों लोग के सामने प्रभु हमें खड़ा करेंगे। हमें जाति लोग को प्रभु देने वाला है। हमें बड़े बड़े हमें सेवक, बहुत बड़े बड़े हमें पूरे दुनिया मुड़कर देखने के लिए प्रभु आपके जीवन में मदद करेंगे। इसलिए मेहनत के साथ प्रार्थना करें। हमें मेरे जीवन में ऐसे प्रार्थना था, एक दिन सोते थे, एक दिन प्रार्थना करते थे। अभी क्या है मेरे जीवन में, हमें रात में सोना ही मेरे को अच्छा नहीं लगता नहीं है। मैं रात पूरा बैठकर प्रार्थना करते हैं। 6 बजे को हमें सोते हैं। हमें प्रभु हमें अपने मर्जी को हमें मेरे कलिसिया में लाखों लोग
हमें करोड़ों लोग बैठकर आराधना करने वाला एक आशीष का भारत देश में ऐसा वाला बड़ा कलीसिया को हमें प्रभु देने के लिए मैं प्रभु के पास चागत के साथ प्रार्थना कर रहा हूँ। हालेलुया। इस तरह आपकी मेरे अंदर में चागत रहने इस समय में जरूर परमेश्वर हमें वो चागत को हमें परमेश्वर प्रकट करेंगे, आशीष को देंगे। तमिलनाडु में पिछले दिन में एक लड़का था, वो लड़का हमें अंधा था, हमें अंधा है और उसके अंदर में हमें टैलेंट से भरा हुआ लड़का था। वो एक भी हमें म्यूजिक नहीं था और जो उनके पास मिलता था एक छड़ी से और एक हमें पकेट में मार मार के म्यूजिक बजा के अच्छे अच्छे गीत को गा लेता था और हमें दूसरे लोग का नकल हमें करके बातचीत करता था और दुनियादारी की बात है, फिर भी सारे कार्य को दूसरे को खुशी करवाता था, दूसरे को आनंद करवाता था। उनके पिताजी नहीं था, हमें उनकी माँ था और अंधा था, उसको बहुत दिक्कत हो रहा था। फिर भी वो हमें वो जो गीत सुन लेता है उस गीत को बढ़िया से गा लेता था और उसकी बात में हमें बहुत टैलेंट से भरा हुआ, हमें बहुत अच्छा आदमी कीबोर्ड सीख लिया, बहुत कुछ। हमें कुछ दिन के बाद में 1 साल के पहले वो एक व्हाट्सएप में और फेसबुक में उसको प्रोग्राम को हमें वीडियो करके लड़का लोग डाल दिया। आज पूरे तमिलनाडु उसके बारे में जानता है। आज तमिलनाडु नहीं, पूरे हमें जो लोग हमें इस हमें फिल्म इंडस्ट्री में रह रहे हैं उस जगह पूरा वो पॉपुलर हम हो गया। बड़े बड़े लोग के हमें जिसके पास जाकर खड़ा नहीं हो नहीं सकता वही आदमी के सामने जाकर वो लड़का खड़ा हो गया। आज वो लड़का का शुरुआत है, आगे वो आगे बढ़ेंगे क्योंकि वो दुनियादारी के लिए इतना प्रयास किया, उनके आंग भी नहीं है, उसके बीच में वो बहुत मेहनत से भरा हुआ रहा, अपने मेहनत अपने टैलेंट का नहीं छोड़ा। उसके गांव लोग उन्हीं से बहुत आनंद था, उन्हीं को पास गीत सुनने के लिए चले जाते थे, उन्हीं से हमें कुछ सुनकर आनंद होने के लिए उन्हीं के पास चले जाते थे। आज वो लड़का को हमें आज जो मेहनत किया उसी का प्रतिफल उसी को मिल गया। मैं आपको कहूंगे आत्मा में मेहनत करिए, आत्मा की वरदान प्राप्त करने के लिए, आत्मा को हमें द्वारा ये पूरे मानव जाति के लिए भलाई मिलने के लिए हम इस अच्छी सोच को आपके मेरे अंदर में लेकर आए। हमें आपको जीवन के द्वारा परमेश्वर एक दिन आपको एक कामयाब के आदमी बना देगा। हालेलुया। प्रार्थना में आगे बढ़ी, प्रार्थना में आगे बढ़ी। प्रार्थना करने वालों को थकावट नहीं आता, नहीं प्रार्थना में थकावट नहीं आता नहीं है, प्रार्थना में आनंद होता है। आप कितना प्रार्थना करेंगे उतना कम आपको लगता है। और उपवास करते हैं, हमें उपवास करना है और प्रार्थना करना। प्रार्थना करने वालों को परमेश्वर ताकत और शक्ति देता है। सही समय पर परमेश्वर अपने अद्भुत काम को, आश्चर्य कर्म को हमें प्रकट करता है। कभी कभी मैं कुछ जगह पर हमें मीटिंग लिए जाते हैं, 9 घंटे हमें 9 घंटे प्रार्थना करते, 12 घंटे पर प्रार्थना करते। एक हमें मीटिंग, बड़े बड़े मीटिंग को जाते हैं, हमें 3 दिन उपवास करते हैं। उपवास के साथ जाने समय में हमें एक चुटकी में दुष्ट आत्मा गिर के निकलते जाएगा। उस समय में बीमारी निकलते जाएगा। हमें अनेक प्रकार के अद्भुत काम लोग बोलेंगे, हमें बहुत सारे लोग को उठा कर लेकर आएंगे। उन लोग चंगाई पाकर हमें खुशी आनंद के साथ अपने घर में उन लोग जाएंगे। परमेश्वर का महिमा आपके साथ आ जाता है। सच में मैं बताते हमें मेरे अनुभव को, कभी कभी मैं ज्यादा प्रार्थना करके हमें फुल फिट में चले जाते, मेरा हाथ कांपना शुरू कर लेता। कभी कभी मेरे हाथ में हमें प्रार्थना करने समय में ऐसे प्रभु का महिमा ग्लोरी आ जाता, मेरा हाथ कांपना शुरू कर लेता है। मैं वही समय में सोच लेते प्रभु आ गया है, प्रभु को महिमा आ गया। मैं लोग के पास में जाते हैं, लोग को छूने से लोग गिर जाते, हालेलुया, और लोग आशीष को प्राप्त करते हैं। किल्टियां तुरंत घायल हो जाता है। हमें लोग अंधे लोग को छू लेते, उन लोग रोशनी पा जाता है। और लंगड़े अनेक प्रकार की बीमारियां तुरंत घायल हो जाता है।
आज दुनिया में देखिए बहुत सारे परमेश्वर के दास लोग हमें स्टेज में आ जाते, हाथ को ऐसे करने से लोग गिर जाते, वो हमें उसको गलत नहीं बोले, हमें उसी को परमेश्वर की महिमा उन्हीं के साथ रहने कारण लोग गिरते हैं। बाइबल में एक अच्छी बात को मैं आपको कहूंगा, प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु यीशु किसी को दोष नहीं लगाया, हमें नहीं लगाया, प्रभु यीशु किसी को हमें गुस्सा नहीं किया, हमें किसी को न्याय नहीं किया, प्रभु यीशु हमें ये किया, हमें प्रभु यीशु हमें अच्छी पेड़ को, अच्छी सेवक को हमें कैसे तुम पहचानेंगे, उस प्रभु यीशु कहा हमें उसके पेड़ों से, हमें पेड़ को अपने हमें फल से आप पहचानेंगे। एक परमेश्वर का दास है, उसी को उन्हीं को जिंदगी को गवाही के जिंदगी से आप उनको पहचान लेंगे। हमें प्रभु उन्हीं को सामर्थ और शक्ति दिया है, उसके चाल चलन को देखिए, उसके गवाही को हमें देखिए, आप वो सब कुछ में अच्छा लग रहा, उसी को साथ दीजिए। हालेलुया। वो आत्मीय व्यभिचार हमें सारे बुरे काम लेन देन में हमें सभी में वो आत्मी हमें अच्छा होता है, उस आदमी को द्वारा परमेश्वर अपने मर्जी को पूरा करता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वरदान भी रहेगा, अनेक प्रकार की हमें उनके जीवन में अच्छी काम नहीं रहता है, हमें पैसा के लिए काम करेंगे, बहुत सारे लोग अंदर में पवित्रता नहीं रहेगा, ऐसे लोग को हमें आप संभाल लेना, आप हम ऐसे लोग से थोड़ा अपने को बचा लेना, फिर भी पवित्र आत्मा हमें महिमा आपके जीवन में आने बाद में आप बहुत सारे लोग के लिए आशीष का कारण बनेंगे। मेरे को हमें बहुत हमें अच्छा लगता है, हमें बेनिहीन परमेश्वर का दास है, वो अच्छा एक सेवक है, बहुत सारे सेवक लोग को वो खड़ा करता है, बहुत सारे उन्हीं के द्वारा आज पूरे दुनिया में बहुत सारे सामर्थी सेवक लोग हमें खड़ा हो गया। हम अपने द्वारा बहुत सारे लोग को हमें प्रभु की मर्जी करने के लिए तैयार करना, हमें हमारा अंदर में जो आत्मिक वरदान है दूसरे भी प्राप्त करने के लिए हमें सहयोग करना, हमें उसी के लिए हम मार्गदर्शन बनना चाहिए। हालेलुया। इसलिए आपके मेरे जीवन में हमें मेरे बातों को सुनने वाले हर एक विश्वासी भाई बहन आपके जीवन में परमेश्वर आशीष को वरदान को देना चाहता है, आपके जीवन में प्रार्थना को आगे बढ़िएगा। हालेलुया। आप एक विश्वासी है, आपको परमेश्वर आत्मिक वरदान को आपको देने के लिए आप स्वागत कर रहे हैं। कम से कम 3 घंटे प्रार्थना करिएगा, 3 घंटे प्रार्थना करिए, स्वागत करिए। भविष्यवाणी के वरदान मेरे को चाहिए, हमें अद्भुत काम करने वाला हमें वरदान मेरे को चाहिए, लोग को सुसमाचार प्रचार करने का वरदान चाहिए करके आप बोलेंगे, परमेश्वर वैसे देंगे, आपको वरदान भी देंगे। परमेश्वर आपके द्वारा बहुत लाखों लोग को जीतने के लिए भी परमेश्वर कारण बनाएंगे। हालेलुया। आपके जीवन में प्रार्थना रहने बात में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। इसलिए आत्मिक वरदान को प्राप्त करने के लिए एक ही हमें छोटी बात है, प्रार्थना और चागत। किस चागत रहने के बाद में आपके अंदर में प्रार्थना आ जाएगा, और प्रार्थना आने के बाद में आप उसी को नजदीक पर जाकर आप उसको प्राप्त कर लेंगे। हालेलुया। वो स्वर्गीय पिता आपके हाथों में देंगे। बाइबल में लिखा है, थोड़े में जो हमें सच्चाई में रहता है उन्हीं को परमेश्वर बड़े बड़े हमें कामों को देंगे। हालेलुया। मेरा सेव गाय अभी लग रहा है, मैं एक सिक्का में ठीक है, और प्रभु मेरे को हमें 2 सिक्का हमें देने वाला है, और उसके बाद में प्रभु मेरे को 5 सिक्का भी देने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ हमें प्रभु मेरे सेव गाय को बहुत आशीष कर हमें सेव गाय बनाएंगे, हमें, क्योंकि मेरे इच्छा मैं जिसको पकड़ा हूँ, मैं जिसके ऊपर विश्वास करता हूँ, मैं उसको जानता हूँ। उन्हीं के पास दुनिया दुनिया के सारे लोग उन्हीं के पीछे जाने लगा। वो आपके मेरे साथ रहेंगे, दुनिया के सारे लोग आपके पास आएंगे, वरदान के लिए आएंगे, अनंत जीवन के लिए आएंगे, हमें कष्ट से परेशानी से आजाद होने के लिए प्रभु लेकर आएंगे। आपको कोई नफरत नहीं करेगा, नहीं। हमें हालेलुया, हालेलुया, हमें परमेश्वर आपको आशीष करेंगे।
और इसलिए आत्मिक वरदान को ऊपर हमें ध्यान करिए। पौल उसको क्या कहते हैं, हमें उसको पढ़िएगा। पौल हमें पढ़िएगा, 1 कोरिन्थ 12:8 में पढ़े। 1 कोरिन्थ 8:12। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, हाँ, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। हाँ, किसी को उसी आत्मा से विश्वास, हाँ, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने के वरदान दिया जाता है। हाँ, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, हाँ, और किसी को भविष्यवाणी की, हाँ, और किसी को आत्मा की फर्क, हाँ, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, हम्म, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। हाँ, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा एक ही आत्मा करता है। हालेलुया। मैं आपको ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे, हमें उस आत्मा की वरदान को प्राप्त करने के लिए दून में रहिए। हालेलुया। हमें पवित्र आत्मा देता है। हम पवित्र आत्मा की हमें संगति में रहकर हमें पवित्र आत्मा से इस आत्मिक वरदान को प्राप्त करके आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। सारे आत्मिक वरदान हमें अन्य भाषा में भरा हुआ है। अन्य भाषा हमें और आत्मिक वरदान में एक हमें जोड़ा है, और उन्हीं में 12 वरदान में, हम 9 वरदान में हमें उसमें बहुत मेल मिला है। अन्य भाषा आपके अंदर में आ जाती है। हमें पौल कहता है, आपसे सभी लोग से ज्यादा अन्य भाषा को मैं बात करता हूं करके हमें पौल कहते हैं। आज देखिए पौल के सेवकाई में कितने आशीष है। पौल के सेवकाई में कितने आशीष है। जो जो गांव जा रहा है उस गांव में आशीष है। रायन के पास जाकर खड़ा है, हमें बड़े बड़े रोम के सिपाही के पास जाकर खड़ा है, वो उनका आदर कर रहा है। हमें बड़े बड़े सिपाही लोग, सरदार लोग हमें पौल को बचाने के लिए हमें और 250 लोग को मार नहीं डाला, और वो बड़े बड़े कामों को किया। जिस गांव में गया लोग उसको सम्मान आदर करने लगा, क्योंकि आत्मा से भरा हुआ रहा, आत्मा के वरदान से भरा हुआ रहा। हमें इसलिए आपके जीवन में आत्मा की सामर्थ्य आपके अंदर में आ जाएंगे, आपके द्वारा लोग आशीष होंगे। हमें परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का महिमा आपके साथ आके वास कर लेता है। हमें इसके कारण से परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर की शक्ति से लोग को आप आजाद करते। देखिए प्रभु यीशु के जीवन को देखे, प्रभु यीशु कितना हमें अद्भुत काम को किया। रात पूरा हमें प्रार्थना करता था, दिन में बड़े बड़े अद्भुत काम को किया। मेरे को कोई सेवक आके नहीं प्रचार नहीं किया, मेरे को कोई बड़े बड़े सेवक लोग का किताब को, और हमें कुछ सेवक लोग का किताब को मैंने पढ़े, और बहुत बड़े बड़े सेवक लोग मेरे ऊपर आके हाथ नहीं रखा, और मैंने प्रभु के बच्चों को जिंदगी के बारे में मैंने कुछ सीखे, और मैं प्रभु यीशु से ज्यादा सीखे। प्रभु यीशु रात पूरा प्रार्थना करता था। क्यों मैं रात पूरा प्रार्थना नहीं सकते? मैं रात पूरा प्रार्थना करने का अनुभव को मैं सीखने लगे, और रात पूरा प्रार्थना करने के बाद में एक भी थकावट नहीं था, और वही प्रार्थना में मैं आगे बढ़े। आज ही मैं आपको कहूंगा, परमेश्वर मेरे अंदर में बहुत कुछ वरदान को हमें देखकर मेरे को आशीष के साथ रखा है। हालेलुया। मैं जिस देश में जगह पर रहते हैं, मेरे पास आने वाले सारे लोग आशीष को प्राप्त कर रहा है। कितना बहुत बड़ा बीमारी क्यों ना हो, कितना बहुत बड़ा कष्ट में क्यों ना हो, लोगों को परमेश्वर आजाद कर रहा है, अपने मर्जी को पूरा कर रहा है। और मैं साथ हैं, हमें लाखों लोग, लंगड़े बगड़े, अंधे गुंगे, हर दिन हमें मीटिंग में हमें गाड़ी से आके हमें बहुत सारे लोग चंगे होके जाएंगे। मैं उस बात को मैं विश्वास करता हूँ, मेरे सेवकाई को द्वारा परमेश्वर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु के साथ है। प्रभु
मेरे साथ है और परमेश्वर जरूर उस कार्य को करेंगे करके मैं विश्वास करते। प्रभु के पास देखिए कितने कितने गांव के लोग तैयार के साथ रहता था। प्रभु यीशु के प्रार्थना आपके अंदर में रहे। प्रभु मैं ज्यादा से ज्यादा हमें प्रार्थना में अद्भुत काम करने वाला हमें परमेश्वर के दास किसी को दोष नहीं लगाता, जिसको दोष नहीं लगाता। प्रभु यीशु से सीखिएगा। प्रभु यीशु किसी को दोष नहीं लगाया। प्रभु यीशु हमें रहने समय में हमें प्रभु यीशु के जैसे अद्भुत काम करने वाला एक व्यक्ति को प्रभु यीशु ने खड़ा करके रखा था। प्रभु यीशु के चेले लोग उसको देख लिया, हे प्रभु आपको आपके नाम से हमें उधर एक आदमी अद्भुत काम आश्चर्य कर्म कर रहा है, हम उसको जाकर रोक दे। प्रभु बोला नहीं नहीं, मेरे परम पिता के और से किसी को दिया नहीं गया तो हमें कुछ ही कर नहीं सकता है। और हमें प्रभु के द्वारा उसको हमें वरदान मिला हो, वही समय में सेवकाई को सुर कर दिया था। प्रभु उनको रोक नहीं लगा, उसको दोष नहीं लगा। प्रभु यीशु उनको डांटा नहीं। प्रभु यीशु के पास जितने जितने लोग आया सभी लोग को प्रभु वरदान से हमें उन लोगों को वरदान दिया। प्रभु यीशु अपने चेले लोग को वरदान दिया, 70 लोग को प्रभु वरदान दिया। और प्रभु यीशु के चेले लोग भी अपने पास आने वालों के जीवन में अपने हाथ को रखा, उन लोग वरदान पाया। बहुत अनेक प्रकार की हमें सुसमाचार की गहराई को लोग अनंत जीवन को प्राप्त करना है। बहुत सारे लोग प्रभु के पास आना है हमें करके, बहुत सारे लोग को खड़ा करके हमें देश देश में जाकर सुसमाचार किया है। एक परमेश्वर के बच्चे लोग हमें जो वरदान पाया हुआ आदमी है वो भी हमें वरदान के साथ रहेगा। बहुत सारे लोग को वरदान के साथ हमें रखने के लिए हमें अभिषेक करेगा। हालेलुया। मैं भी एक छोटा से प्रभु के दास है, मैं भी बहुत जगह पर सेवकाई को चाहते। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें पास्टर जब आप मेरे ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना किए उसके बाद से मैं भी अद्भुत काम आश्चर्य कर्म भी मेरे सेवकाई में हो रहा है। मेरे प्रार्थना का लाइफ बदला है। मेरे संदेश के द्वारा उन्हीं लोगों को जीवन में कभी कभी हमें प्रार्थना का लाइफ में हमें बदलावट को हमें परमेश्वर देता है। मेरे अनुभव को उन्हीं लोगों को समझाते। हालेलुया। और उन्हीं लोग भी उसी तरह प्रार्थना करने के लिए शुरू करता है। हमें बहुत सारे लोग को हमें प्रभु में लेकर आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सच में आत्मिक वरदान को प्रार्थना करने के लिए हमारे अंदर में चाहत रहना और चाहत के साथ प्रार्थना रहे, जरूर उस वरदान को हम प्राप्त कर सकते हैं। हमें और भी कहते हैं, हमें पहला कोरिन्थ उसके 12 का हमें 31 पढ़िएगा, उसमें पौल हमें कितना अच्छा से आपको मेरे को कह रहा है। आप पढ़े उसको। क्या सब अनुवाद करते हैं? हाँ। तुम बड़े से बड़े वरदानों की धून में रहो। बड़े से बड़े वरदान की धून में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। मैं और भी सबसे उत्तम मार्ग में बताता हूँ करके हमें पौल कहता है। हालेलुया, हालेलुया। सच में मैं आपको कहूँगा, पौल कहता बड़े से बड़े वरदान के धून में रहो, मांगो, हमें बड़ा आशीष को मांगो। हालेलुया। हमें बहुत सारे लोग मैं आपको कहूँगा, परमेश्वर के वरदान से भरा हुआ आदमी बाइबल को अच्छा पढ़ता है और अच्छा से प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता, अच्छा पवित्र जीवन जीता है और दूसरे का भलाई के लिए हमेशा आगे रहता है और परमेश्वर के लिए जिएंगे। ऐसे लोग को आप फर्क आप देख सकते हैं। मेरे को बहुत सेवक लोग से मैं सीख रहा हूँ। बहुत अच्छे टीबी जोशुआ, रिनाल्ड बोंगे, बहुत बड़े बड़े सेवक, चार्ल्स अब्राहम, अनेक प्रकार की परमेश्वर के बच्चों को संदेश को मैं सुनता हूँ, उन्हीं से सीखता हूँ और परमेश्वर के नाम के लिए हमें आशीष का सेवकाई को करने के लिए मेरे अंदर में चाहते हैं। हालेलुया। आपके मेरे जीवन में परमेश्वर के बच्चों को द्वारा आपके अंदर में चाहत होने के समय में बड़े बड़े वरदान के धून में आप रहने के समय में आप भी वैसे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया।
हमें परमेश्वर आपके सेवगाई में भी, आपके परिवार में भी, आपकी कामगाई में भी इसी तरह आशीष को देंगे। इसलिए मैं आपको कभी कभी बताते, लाखों संपत्ति, करोड़ों संपत्ति के लिए प्रार्थना करो, बैंक बैलेंस के लिए प्रार्थना करो। आप आशीष होने के समय में परमेश्वर देने वाला आशीष में क्या होता है, आपको आत्मिक जीवन में थोड़ा सा भी नुकसान नहीं होगा। हालेलुया। पैसा तो रहेगा, प्रभु के नाम की महिमा के लिए तू खर्चा करेगा और प्रभु के साथ साथ भी तुम भी चलेगा, आप भी हमें बच जाएंगे, बहुत सारे लोगों को भी आप हमें बचाएंगे। यही आत्मिक वरदान की बहुत बड़ा आशीष के बात है। हालेलुया। इसलिए बड़े बड़े वरदान की धुन में रहो, हम परमेश्वर की मर्जी को ये पृथ्वी पर हम पूरा करें, आत्मिक वरदान को प्राप्त करें, आत्मिक वरदान को प्राप्त करिएगा। ज्यादा से ज्यादा प्रभु के पास बैठ कर रोए, मैं ज्यादा से ज्यादा थक जाते हैं और कुछ कुछ कार्य के लिए प्रार्थना करते हैं, आंसू केवल आएगा। मेरे पत्नी बच्चों ऐसे रहेंगे, प्रभु के चरणों में आंसू के साथ खड़ा रहते, मुझे आशीष कर। बड़े बड़े देश को बदल डाला, वेल्स देश में वेदारी आया और परमेश्वर का दास 4 घंटे प्रार्थना करता था, 3 घंटे लगातार प्रार्थना करता था, 8 घंटे प्रार्थना करता था। ऐसे प्रार्थना में लगे रहो, धुन में लगे रहो, सामर्थ्य के साथ रहो, आपके साथ महिमा भरा हुआ रहेगा, हमें लो आजाद होंगे। हमें इसलिए हमें प्रार्थना में आगे बढ़िए। विश्वासी के जीवन में लाखों करोड़ों पैसा का संपत्ति का आदमी आप बनना है, प्रार्थना करो, सब कुछ आ जाएगा। प्रार्थना करो, आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। मैं सच में बताते हैं, मैं उस धुन में रहा, मेरे पास और कुछ भी नहीं था, मेरे अंदर में प्रार्थना रहा। मैं लोग से बोलते हैं, प्रभु मेरे को जमीन कर के दिया, प्रभु मेरे को सेट बना के दिया, मैं अकेला हूँ, मैं इंडिपेंडेंस से सेवगाई कर रहे हैं। हाँ, मैं प्रभु मेरे को जैसे अपने मार्ग पर बुलाया, मेरे को सारे जरूरत को परमेश्वर पूरा कर रहा है। हालेलुया। कभी जरूरत पड़ता तो प्रभु लाखों रुपया का आवश्यकता को हमें पूरा कर रहा है, 10,000 के जरूरत को पूरा कर रहा है। हमें प्रभु के पास जैसे मांगते हैं वैसे परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया। प्रार्थना में जो आदमी लगे रहेगा उसके लिए हो जाएगा। हालेलुया, हो जाएगा। बड़ा बात नहीं है। मैं बहुत सारे लोग से बोलेंगे और भी 25 एकड़ का जमीन लूंगा, प्रभु के बहुत बड़ा विशाल हमें लो बैठने के हमें जगह लेंगे, मेरे जगह पर फ्लैट ग्राउंड आएगा। मैं विश्वास करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ और बड़े बड़े लोग हमें हमारे चर्च का विश्वासी बनेंगे। मैं विश्वास करता हूँ। प्रार्थना और परमेश्वर मेहनत करके प्रार्थना करने वालों का जीवन में परमेश्वर इसी तरह आशीष को परमेश्वर दे देता है। पहला परमेश्वर का राज, उसके खोज में लगे रहो, ये सारे चीज तुम्हारे लिए दिया जाएगा। हालेलुया। देने वाला प्रभु यीशु है। हालेलुया। हमें बहुत बढ़िया से वरदान के हमें धुन में रहे, बहुत सारे लोग को बचाएंगे। हमें परमेश्वर को वरदान को प्राप्त करके बहुत सारे लोग को वरदान को हमें समझाकर लोग को आशीष करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जिसके पास वरदान है वही आदमी दूसरे वाला को भी वरदान से भरा हुआ आदमी बना सकता है। हालेलुया। विश्वासियों, इस बात को ध्यान से सुने। आपके पास धन दौलत के आशीष का वरदान है, आप भी दूसरे लोग को भी धन दौलत के वरदान में आप खड़ा कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए आत्मिक वरदान में लगे रहो, आत्मिक वरदान में लगे रहो। हमें बाइबल में बताते हैं, हमें परमेश्वर, हमें आज परमेश्वर के लिए बहुत कुछ हमें कामों को करना है। हमें बहुत सारे लोग को परमेश्वर के पास लेकर आना है। प्रार्थना कर सकता। आपके अगल बगल के पड़ोसी को देखिए, हमारा देश को देखिए, हमारा देश का हालत को देखिए। प्रार्थना करने वाला शूरवीर को जरूरत है। वरदान को हमें चागत करके प्राप्त करके परमेश्वर के लिए देश को पठोरने वाले हमें परमेश्वर की बच्चों को जरूरत है। आज बहुत सारे लोग
आत्मिक वरदान के बारे में एंकरेजमेंट नहीं कर रहा, दूसरे को उत्साह नहीं कर रहा नहीं है। आज ही हमें कुछ लोग आत्मिक वरदान में आगे बढ़ रहे हैं, पहले आपको दोष लगाएगा, पहले आपको निंदा करेगा, पहले आपको गलत भावना से देखेगा। आप उस बात में ध्यान ना दें हमें, और आप आगे बढ़ते जाने समय में उन्हीं लोग भी हमें आने वाला दिन आपको बोलेंगे हमें उन्हीं के साथ परमेश्वर के आत्मा है, परमेश्वर का दास है। हमें जो अच्छा आम फलता है उस पेड़ के लिए बहुत पत्थर मार खाना पड़ता है, और उसी को बात में उसी का नाम हमें बहुत जगह पर घूम जाता है। हालेलुया। मैं आपको हमें सच कहता हूँ, जो परमेश्वर के साथ रहता है, जो आत्मिक के साथ परमेश्वर रहता है, वो आदमी कभी हमें बिगड़ेगा नहीं। वो आदमी को प्रभु अनंत जीवन लेकर जाएंगे। उन्हीं के ऊपर जो लोग भरोसा करते, सारे लोग भी अपने जीवन में पवित्रता, नम्रता, आत्मिक वरदान, धन दौलत, आशीष को पाकर अनंत जीवन को हमें प्राप्त कर सकता है। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना में लगे रहिए। मैं ज्यादा से ज्यादा उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पहाड़ में जाकर प्रार्थना करते हैं, पहाड़ को ढूंढते हैं, हमें समुद्र में जाकर प्रार्थना करते हैं, जंगल में जाकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु को बोला जाता पहाड़ की राजा है। मैं कभी कभी प्रभु यीशु को बोलते आपको हमें पहाड़ की राजा है करके। सच में हमें टीबी जोशुआ को आप देखोगे, हमेशा वो पहाड़ में जाकर प्रार्थना करता है। आज दुनिया के नंबर हमें दूसरा में प्रभु को सेवकाई को कर रहा है। एक साल में कितने लाखों करोड़ों लोगों को सामने प्रभु के नाम को प्रचार कर रहा है। हमें परमेश्वर बहुत सारे लोगों को आत्मिक सामर्थ्य शक्ति से भर कर रखा है। हम भी प्रार्थना में लगे रहे, प्रार्थना में लगे रहे, प्रार्थना में लगे रहे। जैसे काम करते हैं 6 घंटे काम करते हैं, वैसे प्रार्थना में लगे रहे। और हमें 4 घंटा नींद काफी है। जो परमेश्वर के लिए कुछ करके दिखाने के लिए सोचते हैं, उसके लिए 4 घंटे के हमें नींद काफी है, उसके लिए 6 घंटे की नींद काफी है। हालेलुया। बाकी समय को प्रार्थना हमें कैसे लगाएंगे, उसी के बारे में सोचिए। हमें एक दिन भी प्रार्थना में थोड़ा से गैप आने ना दें। शैतान अनेक प्रकार की रुकावट बाधा को लेकर आएंगे, फिर भी प्रार्थना को नहीं छोड़ना। जब प्रार्थना कम होगा, अभी आप उपवास में करके उसी को सही करें। हमें प्रार्थना को एक कंटिन्यू करें। एक 3 साल की बात में, 2 साल की बात में, एक 5 साल की बात में आप उसी का दीवाना हो जाएंगे, प्रार्थना का दीवाना हो जाएंगे। आप उसको बात में प्रभु आपको अपने हाथ में उठा लेंगे। देश के लोग आपको मुड़कर देखेंगे। इसी तरह विश्वासी लोग के जीवन में भी देश के लोग मुड़कर देखेंगे। आपके पास लाखों संपत्ति रहेंगे, करोड़ों बैंक बैलेंस को देंगे, तो अच्छी संपूर्ण होंगे। अय्यूब की तरह परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। हालेलुया। आशीष के द्वारा प्रभु के सुसमाचार को, प्रभु के नाम को तू महिमा करना है। मेरे विश्वास यही है। इसलिए सारे विश्वासी लोग के जीवन में आत्मा की वरदान से हमें उसके दूर में रहे, और सेवक लोग के जीवन में भी आत्मा को प्राप्त करके, आत्मिक वरदान को प्राप्त करके प्रभु के आगमन के लिए लाखों करोड़ों लोग को लेकर जाना है। देखिए हमारा देश हमें पूरा पके हुए हैं, काटने वाला मजदूरी की जरूरत है। आज बहुत सारे सेवक लोग के जीवन में प्रार्थना की कमियां हैं। नींद को ज्यादा समय देते हैं, हमें नींद को कंट्रोल नहीं कर नहीं पा रहे, उन लोग को प्रार्थना कर नहीं पा रहे। बहुत सारे सेवक लोग 1 घंटे प्रार्थना नहीं कर नहीं पा रहे, विश्वासी लोग 1 घंटे प्रार्थना नहीं कर नहीं पा रहे। हमारे जीवन में प्रार्थना बढ़ते रहना, जैसे उम्र हमें बढ़ते जाता है वैसे प्रार्थना भी आगे बढ़ते जाना। मैं मेरा पत्नी को जानता हूँ, हमें 12 बजे को सोती है, हमें 4:30 बजे उठ जाती है।
10 बजे से लेकर हमें 12 बजे तक प्रार्थना में लग जाते हैं, उसके बाद में 5 बजे तक उठ जाते हैं, उसके बाद में 1 घंटे प्रार्थना में लगे रहता है, ऐसे 3 घंटे दिन पूरा बहुत कुछ काम रहता है और ऐसे प्रार्थना में लगे रहते हैं। तो 5 घंटे के समय हमें सोते हैं, कभी दोपहर हमें 1 घंटे नहीं तो आधा घंटा सो जाते हैं, हमें शरीर में ताकत आ जाता है। हमारे अंदर में वही धुन होना है, वही धुन में भरे रहने के बाद में प्रभु हमारे साथ आ जाएंगे। हम ये सारे नींद, सारे हमें शैतान की हमें रुकावट को पार करके परमेश्वर की मर्जी को ये पृथ्वी पर हमें प्रकट करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे साथ हमारा परमेश्वर हमें प्रकट होने के लिए हम शागत के साथ रहे। हमारा परमेश्वर हमारा द्वारा काम करने के लिए हम परमेश्वर के हमें साथ साथ रहे। मैं आपको कहूंगा, आप जितना देर परमेश्वर के साथ रहेंगे उतना देर परमेश्वर आपकी सेवकाई में साथ देंगे, हमें परमेश्वर आशीष करेंगे, हमें। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के आत्मा की वरदान में आगे बढ़िएगा। हमें आने वाला दिन बड़े बड़े आशीष को, आनंद को, भलाई को हमारा सेवकाई में, हमारा भारत देश में हम लोग प्राप्त करेंगे। हमारा भारत देश में एक बहुत बड़ा वेदारी आने वाला है, बहुत बड़ा वेदारी आने वाला है। हमें उस वेदारी में मैं कहूंगा मेरे चर्च में हमें करोड़ों लोग रहेंगे, करोड़ों लोग मेरे चर्च के विश्वासी बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपके मेरे जीवन में इस धुन के साथ प्रार्थना को आगे बढ़े। हमें सुमित विकिल्स एक साधारण आदमी है, कोई टैलेंट नहीं है, उनके साथ प्रार्थना रहा तो परमेश्वर उनको आशीष से हमें प्रभु बहुत आगे लेकर गया। हमें प्रार्थना को मत छोड़िए, प्रार्थना को मत जोड़िए, प्रार्थना आगे बढ़ने दीजिए, प्रार्थना आगे बढ़ने दीजिए। कुछ नहीं हो रहा है, हमें कुछ लोग बोल रहे हैं आप कितना प्रार्थना कर रहे हैं उतना आप यूज में नहीं हो रहे हैं, आप हमें आपकी सेवकाई में काम नहीं हो रहा है। हमें उस निराशा की बात को मत सुनिए, हमें उन्हीं से बोले मेरे समय आने वाला है, मैं अद्भुत काम करने वाला नहीं है, मेरे साथ प्रभु यीशु अद्भुत काम करने का समय आने वाला है। मैं प्रभु यीशु के इंतजार में है, वो करेंगे, वो करेंगे। मेरे से कुछ भी नहीं होता नहीं है, मेरे परमेश्वर से सब कुछ होता करके इस विश्वास को थाम के रखो। हमें प्रार्थना में कमी मत लेकर आओ मत। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम अपने परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम को करना। सभी अपने आंख को बंद करें। इन द नेम ऑफ जीसस सभी लोग प्रार्थना करें। इन द नेम ऑफ जीसस, ग्लोरी ऑफ गॉड। एलिया बोला होगा हमें मेरे बात में एक सामर्थी सेवक होना राजा। हमें एलिसा एक बहुत मेहनत आदमी था, उसी को चुना, उन्हीं को 2 गुना वरदान उन्हीं के साथ रहा। वही समय में काफी लोग को प्रभु में लेकर आया। आज ही आपके मेरे जीवन में अनपढ़ लोग, बहुत सारे लोग कुछ टैलेंट के ऊपर, हमें दुनिया के टैलेंट के ऊपर, पढ़ाई के टैलेंट के ऊपर, पैसा के टैलेंट के ऊपर भरोसा रखा, उन लोग यूज नहीं कर नहीं सका। आपके पास कुछ टैलेंट नहीं है, आप प्रार्थना में लगे रहो, वरदान के धुन में रहो, वो परमपिता परमेश्वर आपको दे देंगे। उसी के द्वारा आप आशीष का कारण बन जाएंगे। लाखों लोग, करोड़ों लोग प्रभु में आने के लिए आप कारण बन जाएंगे। मैं बहुत सारे सेवक लोग को देखे 40 साल की बात में उन लोग का सेवकाई को परमेश्वर बिल्कुल बदल डाला। 40 उम्र की बात में आपके सेवकाई में बड़े बड़े कामों को परमेश्वर करने वाला है। आज ही हमारे जीवन में कुछ ही कार्य हो रहा है, हम सीख रहे हैं। 40 साल के बाद में आपकी सेवकाई में बड़े बड़े अद्भुत काम, आश्चर्य कर्म हमें परमेश्वर करके, तुम्हारा साथ वास करके, लाखों करोड़ों लोग तुम्हारा बारे में, हमें तुम्हारा सेवकाई के बारे में, आपकी हमें परमेश्वर हमें तुम्हारा साथ रहने के कार्य को जानने के लिए परमेश्वर अनुग्रह करेंगे, अनुग्रह करेंगे। वर्ल्ड में कितने कितने सेवक लोग को मैं जानते हैं 40 उम्र के बाद में, हमें 20 साल में उन लोग को सेवकाई कहां से कहां चला गया है।
वैसे आशीष को परमेश्वर आपको मेरे को देने वाला है। इसलिए प्रार्थना में लगे रहो, हमें परमेश्वर को धुन में रहो, आत्मिक वरदान के धुन में रहकर हमें उसी को अपने जीवन में प्राप्त करके प्रभु के लिए, हमें प्रभु के नाम के लिए, हमारा देशवासी को बचाने के लिए, भलाई करने के लिए, बहुत सारे लोगों को अनंत जीवन की वारिस बनने के लिए हमें प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। आजकल वो बहुत जरूरी बातें हैं, बहुत जरूरी बातें हैं। लोग थक जाते हैं, थक जाते हैं, थक जाते हैं। कभी कभी लगता है, कभी कभी लगता है अकेलेपन लगता है। हमें निराश में मत हो। ज्यादा आपको दिक्कत परेशानी बुझा रहा है, प्रभु के चरणों में रो के हमें उनको पैर को दो, उनको पैर को दो। सही समय पर आपके समय आने वाला है। हमें विश्वास के साथ आपको कहते हैं, सही समय पर आपके द्वारा राज्य राज्य के लोग आपको देखेंगे। देश देश के लोग आपकी प्रचार को, आपकी हमें द्वारा हमें आने वाला सारे आशीष को पाकर अनंत जीवन के लिए तैयार होंगे। अनुग्रह कर पापा, आपके आशीष को द्वारा विश्वासी भाई बहन प्रार्थना में आगे बढ़ो। हमें तो प्रार्थना में आगे बढ़ने समय में तुम्हारा आशीष को द्वारा लाखों लाखों लोग सुसमाचार को हमें प्राप्त करेंगे। तुम्हारा धन दौलत के द्वारा अनेक जगह पर, गांव गांव, नगर नगर में प्रभु के संदेश प्रचार किया जाएगा। हमें बहुत सारे लोग नरक से बचाएंगे। बहुत सारे लोग को हमें सुसमाचार को सुनकर बेपाप से अंधकार को छोड़कर हमें पिता परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी को जो कुछ सत्य बनाया उन्हीं के लिए पवित्र जीवन जीने के लिए आपकी धन दौलत मदद कर देगा। इसलिए सावधान के साथ, विश्वास के साथ, हमें जागृत के साथ, धुन के साथ प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। हमें ग्लोरी ऑफ गॉड, जो लोग प्रभु हमें प्रार्थना के सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं, इस वक्त प्रार्थना का आत्मा उन्हीं लोग ऊपर आके बैठने पाए। जो लोग वरदान के ऊपर प्रार्थना कर रहे, वरदान पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आके उन्हीं लोग को ऊपर आके उतरने पाए। आने वाला दिन देश को हिलाने वाले, हमें आशीष के लोग बनने के लिए आपके बच्चे लोग को आपके लहू की आड़ में छिपाते, अनुग्रह कर कार्य कर, आपकी मर्जी को करके आनंद के साथ आपके समूह में आके खड़ा रहने के लिए प्रभु दया करे। हम लोग को आशीर्वाद कर, सुनने वाला हमें सुनने वाले के हर एक लोग को जीवन में कामयाब बनने के लिए आपके लहू की आड़ में छिपाते। हमारा आराधना को आपने आशीर्वाद किया, अच्छी संदेश को दिया, आपको धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह कर कार्य कर, यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और जो हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी बार ना भूलना। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। हमें स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा यस आमीन हमसे करता है प्यार। आमीन। प्रभु कितना महान देखो हमसे करता है प्यार। हालेलु हालेलुया हालेलु हालेलुया हालेलुया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।